इसी तरह आप लोग जन सेवा में लगे। ती गोष्टी बोलायची नाही येते हवी काही के जवान और एसडीआरएफ के जवान, उपस्थित जिला स्तरीय अधिकारीगण, पुलिस प्रशासन और मीडिया से आए हुए लोग, उपस्थित गणमान्य नागरिक, आज के इस मॉक ड्रिल में हमारे बहुत सारे विभागों ने अपनी उपस्थिति दी है और आज के इस मॉक ड्रिल को लिए भोजन पानी इत्यादि की व्यवस्था खाद्य विभाग के द्वारा और लोकल प्रशासन के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ वहाँ जो महिलाएं बखूबी निभाते चले, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के मॉक ड्रिल की समापन देना चाहता हूँ। ये मॉक ड्रिल करने का आशय यही रहता है कि हमें अपनी क्षमता का आकलन हो जाता है कि हम किसी भी प्रकार की आपदा। मॉक ड्रिल करने का ये रहता है कि जो एनडीआरएफ हमारी टीम है, एसडीआरएफ टीम है, जो बचाव दल के लिए हमारे जिला प्रशासन राज्य सरकार के लिए काम करती है, इनके क्षमता का हमें आकलन होता है कि हम कितने साधन संपन्न हैं। हमारे यहाँ जो बचाव के सामग्री हैं, उपकरण हैं, वो प्रॉपर काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और हमारे जवान जो रेस्क्यू किए हुए काफ़ी दिन हो जाते हैं, तो उनको भी एक अभ्यास का मौका मिलता है। इससे हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी परिस्थिति से अगर बाढ़ की स्थिति निर्मित होती है तो हम कैसे रेस्क्यू करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा सकें समय पे और किसी भी प्रकार से जनहानि को रोक सकें। ये इसी के लिए आज का एक मॉक ड्रिल आयोजित किया गया था एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के सहयोग से। और इसमें बहुत सारे विभाग जो डायरेक्ट जुड़े हुए थे, उनके सभी अधिकारी भी यहाँ पे उपस्थित थे। पुलिस प्रशासन से थे, राजस्व से थे, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, सीएसपीडीएल, महिला बाल विकास, इस तरह से काफ़ी सारे विभाग यहाँ पे आज के मॉक ड्रिल में शामिल हुए। उद्देश्य और क्या कुछ बताने की कोशिश? मॉक ड्रिल का हमारा उद्देश्य हमारी अपनी तैयारियों का जायज़ा लेना होता है। साथ ही जिला प्रशासन के साथ हमारा आपसी जो समन्वय है उसको स्थापित किया जाता है। इसी बहाने हम एसडीआरएफ के साथ अपना तालमेल स्थापित करते हैं तथा राज्य प्रशासन की जितनी भी एजेंसियां हैं, अलग अलग विभाग है, उनके साथ हम सामंजस्य और अपना तालमेल स्थापित करते हैं। क्या नया कुछ सीखने मिला? नया हर बार एक हमारे लिए भी एक नया अनुभव होता है और जो आम जनता है उनके लिए भी एक नया अनुभव होता है कि हर साल क्या है कि पानी का बहाव आजकल आप देखेंगे तो अलग अलग जगह पानी का भराव हो जाता है। साथ ही उसके साथ ही स्नेक बाइट्स के भी इंसिडेंट्स यहाँ बढ़ रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों का हम यहाँ पे एक आम नागरिकों को एक तरीके से एक अनुभव कराते हैं कि भाई देखिए, अगर किसी भी तरह की आपत्ति आती है तो उस तरीके से आप लोग खुद भी निपटान कर सकते हैं और साथ ही एक आम जनता में एक विश्वास की भावना पैदा करते हैं कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा यहाँ पर मौजूद है। कारण देखिए, कलेक्टर मैम के निर्देशानुसार आज जो है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का संयुक्त मॉक ड्रिल शिवनाथ नदी के तट पे यहाँ पे आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य यह है कि हम लोगों में कितना कोऑर्डिनेशन है और कोई भी आपदा की स्थिति निर्मित होने पे हम कितने सक्षम हैं और हमारी तैयारी कितनी है, उसका जीवंत यहाँ पे प्रदर्शन किया गया। जिसमें जैसे गांव में फंसे व्यक्ति को कैसे निकाला जाता है, डूबे व्यक्ति को कैसे निकाला जाता है या डूबते व्यक्ति को कैसे निकाला जाता है। अगर आपके पास ऑथराइज इक्विपमेंट नहीं है तो आप अपने इम्प्रोवाइज मेथड से कैसे स्वयं की और दूसरे की जान बचा सकते हैं। तो इन सब का आज यहाँ पे मॉक ड्रिल किया गया और आगामी अगर कोई आपदा की स्थिति निर्मित होती है तो कैसे हमें काम करना है, इससे हमारी क्षमताओं का भी हमें खुद का आकलन करना है और अपनी जो कमियां हैं उनको दूर करना है। हाल ही शिवनाथ नदी में बाढ़ आया था, तो उसको लेकर भी कुछ हुआ है क्या? हाल में शिवनाथ नदी में बाढ़ की स्थिति तो लगभग हर साल पानी अगर छोड़ते हैं डैम से तो निर्मित होती है और हमारी टीम एसडीआरएफ द्वारा ने लगभग 200 से ज़्यादा लोगों को इस बार रेस्क्यू किया है। इसके पूर्व में भी हम लोगों ने 200, 300, 400 लगभग पिछले विगत 3-4 सालों में हमने लगभग 1000 लोगों का दुर्ग में और दुर्ग संभाग के अंतर्गत रेस्क्यू किया। इस बार कुछ अलग प्रशिक्षण में कुछ अपडेट? देखिए, हर बार कुछ न कुछ नया सीखने को तो मिलता ही है और जैसे कि इस बार कई गांव एक साथ डूब गए थे, तो उसमें हमारी टीमें कहाँ कहाँ डिप्लॉय होनी है, कहाँ कहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को, तो उन सब चीज़ों को भी कहीं अगर कमी रह गई है तो उसको भी हमें सुधारने का एक मौका है।